गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की वीडियो का इंतजार हो रहा होगा। आपने देखा हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है लिगेंड्स, और लिगेंड्स में भी हम लोगों ने आपको लिगेंड्स की नेमिंग वगैरह कई टॉपिक आपके लिए इस चैप्टर में डिस्कस किए। लेक्चर 5 to 6 तक हमने आपको दे दिया, और कल हमने ऑब्जेक्टिव कराए थे, आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो दी थी। तो आपसे कहा था कि 150 से 200 ऑब्जेक्टिव हम इसमें लगभग कराएंगे, 150 to 200 के आसपास कराएंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, ज्यादा बात ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको काफी इंतजार होगा ऑब्जेक्टिव्स का, तो देखिए ध्यान से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं हम, जो आगे कल किया था उसी से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप। पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। द लिगेंड, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। द लिगेंड NCH2 NH3 इज, ये आपको लिगेंड दिया सुने, तो मतलब ये NH3 इज, ये किस तरह का लिगेंड है बच्चों। तो देखिए ए ऑप्शन, देखिए आपको ए ऑप्शन दिया है इसमें उन्होंने ट्राइडेंटेट, बी दिया है पेंटाडेंटेट, सी ऑप्शन दिया है आपको टेट्राडेंटेट, और डी ऑप्शन दिया है आपको इसने बाइडेंटेट। देखिए स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चंस नीट आईआईटी का आया हुआ है या किस टॉपिक पे आने की संभावना है, उसी तरह से आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। वैसे तो बुक्स में बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि वही क्वेश्चंस आपको कराएं जो आपको एग्जाम में मिलने की संभावना हो। तो वीडियो आप रेगुलर देखते रहिएगा, मित्रों को शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। वो हम वीडियो में बोल देते हैं, बाकी देखिए आपके फायदे की चीजें हैं तो आप जरूर करिएगा। अब लगभग आपके 12th के एग्जाम खत्म हो गए हैं। मैं समझता हूं कि नीट का पेपर फॉर्म आने वाला है, आजकल में 2-4 दिन में आ जाएगा। उसका फॉर्म डालिए। आईआईटी का एग्जाम अप्रैल में है, उसकी तैयारी में आप जम के लग जाइएगा, ठीक है ना। और ये आपके लिए जब तक हम एग्जाम होते हैं तो काफी कुछ डिस्कस कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कहता है द लिगेंड, ये लिगेंड दे दिया। वो कहता है कौन सा लिगेंड है, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट, बाइडेंटेट। देखिए डेंटेट होता क्या है, पहली बात तो समझिए। जैसे मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, और होते हैं पॉलीडेंटेट बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे पता लगता है। जिस कंपाउंड में जितने डोनर एटम होते हैं, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, जितने डोनर एटम होते हैं वो उतने ही डेंटेट होता है। क्लियर। कैसे। अब डोनर एटम कौन से होते हैं, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन डोनर एटम है। देखिए 3 नाइट्रोजन थ्राइस लगा हुआ है, 1 नाइट्रोजन ही, तो 4 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्लियर। तो ये हुआ टेट्राडेंटेट। क्या हुआ बच्चों, टेट्राडेंटेट। मैं समझता हूं अगर 2 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो डाइडेंटेट या बाइडेंटेट कह सकते हैं। 1 करता तो मोनोडेंटेट, 3 करते तो ट्राइडेंटेट, 6 करते तो हेक्साडेंटेट। यहां 4 ने किया है, 4 एटम्स ने लॉन पेयर को डोनेट किया है, तो यह हुआ टेट्राडेंटेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझते रहिएगा, इजी क्वेश्चन है। एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे आपके लिए। अभी तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव का ही दूसरा लेक्चर है। आपको कम से कम मान के चलिएगा 10 लेक्चर तो ऑब्जेक्टिव के मिले ही मिलेंगे, और काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर बुक से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, गारंटी इस बात की बच्चों, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर and oxidation number
ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या दिया है आपको, Pt NH3 का होल 4 Cl2 और बाहर भी Cl2 है, इज, अब देखिए ए ऑप्शन, ऑप्शन जरूर लिखूंगा मैं, उससे आपको पता लगता है पूछ क्या रहा है, होना क्या है। बी ऑप्शन देखिएगा 6 इंटू प्लस 4, सी देखिए आप 4 इंटू प्लस 4। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश ये रहती है कि आपसे इधर उधर की बातें ना करके ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन दिए जाएं। आप समझदार हैं, ठीक है ना, इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मोटिवेशनल बातें टाइम टू टाइम होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम बातें करते हैं पढ़ाई की, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। पहली बात तो Pt NH3 का होल 4 Cl2 में, इसमें आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बता देता हूं। देखिएगा क्या, X प्लस NH3 का 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस के 4। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया प्लस के 4, प्लस के 4 दो ऑप्शंस में है, क्लियर। तो यानी कि ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्लियर। देखिए ऑप्शन आंसर निकालने का तरीका, अब हमारे पास दो ही बचे, 50% क्वेश्चन सॉल्व होने के हमारे चांसेस बन गए हैं, ठीक है ना। पहले हमने दो रॉन्ग निकाल लिए, अब हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होते हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं सराउंडिंग एटम्स या ग्रुप्स, किसी मेटल एटम को जितने एटम्स या ग्रुप सराउंड कर रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है ना, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसके पड़ोसियों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है ना। जैसे ये मेरा घर है, इसको राइट से, लेफ्ट से, इधर से और ऊपर से नीचे भी कोई रहता है, मेरा बीच में फ्लैट है, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, क्योंकि मेरे को जितने टच कर रहे हैं, जितने मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। कैसे, इसको देखिए, एक सिंपल सा मेथड है या जितने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एटम्स या ग्रुप्स हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस प्लेटिनम का। देखिए NH3 के कितने 4, Cl के कितने 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और वैसे भी प्लेटिनम को, ठीक है ना, कितने, ये 4 NH3 और 2 Cl ही सराउंड करेंगे, ही सराउंड, बिकॉज ये प्राइमरी वैलेंसी है। ये क्या है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी, और ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्लियर। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, तो आंसर ये 6 और ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो आंसर हमारे पास आ गया ये, क्लियर। तो आपसे पता लग गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सिखा चुके हैं आपको लास्ट टर्म पे भी। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पड़ोसियों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। सिंपल फंडा याद रखिए, वैसे हमने आपको डिटेल में टेक्निकल लैंग्वेज में आपको क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। आप उसमें देख सकते हैं, लेक्चर्स में, पुरानी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, क्लियर। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों, प्ले लिस्ट में जाके सबसे सारी की सारी वीडियो देखते रहा करें आप लोग, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव करने लगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझिए, जो हमने आपको रेगुलर लेक्चर्स दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उनको समझिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव करिए, फिर आपका एक भी नहीं बचेगा। देखिए ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, द ऑक्सीडेशन state of Cr in CrO5। CrO5 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको। A 4, B कहता है 2, C में 10, D में 6। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना CrO5 में Cr का, बहुत सिंपल है, आपको कराते आए। आपको मालूम है कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्या होता है बच्चों, -2। ध्यान से समझिए, कई बार नीट में क्वेश्चन ही आया हुआ है। Cr की हम x मान लेते हैं, प्लस O की कितनी बच्चों, -2 इंटू 5 इक्वल टू 0, क्योंकि O की -2 होती है, ऐसा अक्सर आप करते हैं। तो x माइनस के 10 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू प्लस के 10। क्लियर? और आपने आंसर निकाल दिया ये। क्लियर? परफेक्ट। लेकिन ये गलत है बच्चों, एग्जामिनर इतना सीधा नहीं होता, पेपर इतना इजी नहीं आता। आप लोगों ने तो निकाल दिया कि ऐसा पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है ना, और आप खुश होते आएंगे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया नीट में, आईआईटी मेंस क्वालिफाई होगा। नहीं, गलत बच्चों, ये ऐसा नहीं होता, बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने। देखिए, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं होता। भाई 10 तो ग्रुप भी नहीं होते हैं, 8 ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 0 को 8th बोल दिया, ठीक है ना। तो 10 कैसे आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का, एलिमेंट का उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी नहीं आता। और क्रोमियम किसका है? 6th ग्रुप का है, तो कैसे आ जाएगा? 6 से ज्यादा? हाँ, 6 से कम आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, बता रहे हैं आपको। देखिए, ये Cr है बच्चों, Cr क्रोमियम, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। क्लियर? देखिए, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक ऑक्सीजन ये। अब देखिएगा, ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बनती है। कैसी बनती है बच्चों? बटरफ्लाई शेप, तितली जैसे स्ट्रक्चर। 2 ऑक्सीजन म्यूचुअली सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो जब 2 ऑक्सीजन म्यूचुअली सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो पेरोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पेरोक्साइड होते हैं। कैसे बताते हैं आपको? जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है ना, HOOH, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है। क्या बच्चों? ये पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। अब यहां पर हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 4 ऑक्सीजन हमारे पास पेरोक्साइड है। कितने? 4। तो 4 की तो आप लेंगे -1, क्योंकि पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। बचा एक ऑक्सीजन की लेंगे जो आप लेते आए हो अक्सर -2। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। x, क्या बच्चों? ये यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं। x प्लस 5 ऑक्सीजन है, 5 में 4 की तो -1 हो गई, क्यों? क्योंकि 4 पेरोक्साइड के हैं, तो 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो x -4 -2 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ये आंसर नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये आंसर होगा। क्लियर? आप नोट भी करते रहा करें अपनी नोटबुक में, मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखिए, इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इतना बढ़ा चढ़ा के हाइप करके इसको क्वेश्चन को बताया जाए। ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी तो हम आपको लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं, लगभग 4 लेक्चर्स में आपको लेवल फर्स्ट मिलेगा, और 5वें 6ठे लेक्चर में जैसे ही जाएंगे आपको हम लेवल सेकंड, लेवल थर्ड तक के क्वेश्चन लेके जाएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स तो क्लियर कर देने दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज नॉट ए चिलेटिंग एजेंट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ligand, which of the following ligand is not a chelating agent, is not a chelating, is not a chelating agent। क्लियर? ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन ध्यान से समझिएगा, EDTA, EDTA। बी ऑप्शन देखिएगा EN, सी ऑप्शन देखिएगा आप ऑक्सलेट, ऑक्सिलेट, और डी ऑप्शन आपका है पाइरिडीन, पाइरिडीन। देखिए ध्यान से बेटा, सबसे पहली बात समझिए चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए, चिलेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं, मिलके बहुत चिलेट्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं। आपको पढ़ाएंगे आगे चल के चिलेटिंग एजेंट्स क्या हैं रेगुलर क्लास में। देखिए ध्यान से, चिलेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम हो, मोर देन 1 डोनर एटम हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है ना। बाइडेंटेट हो सकता है, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, यानी कि जो पॉलीडेंटेट्स लिगेंड होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, देखो इथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना, ये हेक्साडेंटेट है,
ये बाइडेंटेट है नहीं डाइडेंटेट, ये भी डाइडेंटेट है। लेकिन पायरिडीन जो होता है बच्चों, सुनिए ध्यान से बेटा, जो पायरिडीन होता है, ठीक है, उसमें एक ही नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? एक ही नाइट्रोजन एटम होता है, और इस पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो एक ही एटम है, तो यानी कि मोनोडेंटेट है ये बच्चों। क्या ये मोनोडेंटेट है? मोनोडेंटेट। तो ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। क्लियर? आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट डेंटेट लिगेंड्स आर, लिगेंड्स आर चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट। तो पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट का मतलब क्या? 2 3 4 5 6 सब इसमें पॉलीडेंटेट में आ गए, वन नहीं, बस मोनोडेंटेट पॉलीडेंट चिलेटिंग नहीं होता। क्लियर? ये आपको इसमें पहचान करनी पड़ेगी कि कौन मोनोडेंटेट है, कौन डाइडेंटेट है, कौन ट्राई है, टेट्रा। ये हमने आपको नोट्स में सब लिखवाए हैं, सब एक्सप्लेन करे हैं बच्चों। तो आप पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सब मिलेंगे आपको। ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन हमें यही पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारना है बच्चों, छोड़ेंगे नहीं। एक एक क्वेश्चन को बस आप पढ़ते जाइएगा। देखिएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CO NH3 का होल 6 Cl3? देखिए, ए ऑप्शन दिया है आपको 2, बी में दिया है 4, सी में दिया आपको 6 और डी में दिया है आपको 3। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट पूछा है। मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं पड़ोसियों की संख्या। आई बात समझ में? कोबाल्ट को कितने ग्रुप्स सराउंड कर रहे हैं? 6, या समझ लो जो इसके अंदर हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि ये क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ लीजिएगा एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है बच्चों? लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। ये क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या होता है? सिंपल आयन, सिंपल आयन। और इसमें एन क्या है? डोनर एटम। क्या है बच्चों? डोनर एटम। और इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए, बीच बीच में मैं आपको बेसिक चीजें भी बताता रहता हूं क्वेश्चंस के, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए, या जिसने ना पढ़ा हो उसको भी थोड़ा क्लियर हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? उसमें 6 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 6। चलिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, बोर मत होइए, रेगुलर समझते रहिए, पढ़ते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिए पढ़ते पढ़ते। कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लीजिएगा। मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप इस पर डिस्कस किया करें। और देखिए, हमारे यहाँ अभी मंडे से नीट और IIT का क्रैश कोर्स का भी और रेगुलर कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत रीजनेबल फीस पर है बच्चों। देखिए, बड़े बड़े कोचिंग में तो हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए लेते हैं। ठीक है जी, केमिस्ट्री की फीस भी कम से कम 30 से 40 हजार रुपया होती है, कि अच्छे ब्रांडेड कोचिंग की। ये मेरा वादा है, मैं आपको केमिस्ट्री भी एक 12th वाली फीस पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत मात्र रीजनेबल फीस पे, 12th क्लास की फीस पे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। और एग्जाम, ये जो अब एग्जाम आएगा मई में, उसके लिए तो जितना हो सकेगा उतना करेंगे। और ये नेक्स्ट 2024 के लिए है। और ये मेरा वादा है कि बड़े से बड़े ब्रांडेड कोचिंग क्यों ना हो, उससे बेहतर मैं आपको केमिस्ट्री करके दे दूंगा। A to Z आपके 100/100 मार्क्स आएंगे, फुल बाय फुल क्वेश्चन ठीक होंगे, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, लगभग 6 से 7-8 महीने पढ़ते हैं, तो मैं फिजिकल भी, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी और एनालिटिकल भी, चारों केमिस्ट्री में आपको A to Z बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्लियर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है ना? तो हमारा मंडे से ही बैच स्टार्ट है बच्चों। 1.5 घंटा पर डे क्लास होती है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनका तो बहुत भंडार होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? इतना मिलेगा आपको।
जो बच्चे मेरे पास आ सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं, वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और जो दूर हैं वो मेरे अपना यूट्यूब चैनल पे देखते रहें। लेकिन यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चन डिस्कशन मिल जाएगा, वो नोट्स वगैरह वो बड़ा मुश्किल हो जाता है जो फिजिकल क्लास में मिल जाता है। देखिए ध्यान से बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए चिलेट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ligand फॉर्म चिलेट, यानी कि कौन से लिगेंड चिलेट बनाते हैं बच्चों। चिलेटिंग एजेंट कौन है? एसीटेट। देखिए बच्चों, एसीटेट। क्लियर? बी देखिएगा, ठीक है जी, ऑक्सिलेट। सी देखिएगा आप, ठीक है जी, साइनाइड। और डी देखिएगा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट। डी है हमारे पास अमोनिया। क्या बच्चों? अमोनिया। देखिए एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अमोनिया क्या है? NH3 है, ये तो देता ही नहीं है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना, ये तो डोनर एटम है ही नहीं, देता ही नहीं है ये तो। साइनाइड है, CN में N पर एक ही लोन पेयर है, तो मोनोडेंटेट है, क्लियर। इसको देखिएगा एसीटेट, CH3COO माइनस, एक ही ऑक्सीजन इसमें, ये एक ही तो ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, इस पे तो लोन पेयर है, तो ये भी मोनोडेंटेट है, क्लियर, ठीक है ना। इसको देखिए ऑक्सिलेट को, इसको ध्यान से देखिए, ऑक्सिलेट को COO, इस पे दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, एक लोन पेयर इस पर है, एक लोन पेयर इस पे, एक ये देगा, ये तो ये डाइडेंटेट हो गया या डाइडेंटेट हो गया बच्चों, ये या बाइडेंटेट भी कह सकते हैं। तो जो मोनोडेंटेट नहीं होते वही तो चिलेट होते हैं, पढ़ाया था आपको। तो ये डाइडेंटेट है तो ऑक्सिलेट क्या होगा? चिलेटिंग एजेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाइडेंटेट लिगेंड इज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आज आपके लिए, ठीक है ना, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में यही आते हैं। अभी देखना आपका एग्जाम होगा तो आपको ऐसे कैसे मिलेगा, ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइडेंटेट लिगेंड इज। बाइडेंटेट लिगेंड इज, ए देखिएगा, ए CN माइनस, बी इथाइलिन डाई एमीन EN, सी देखिए आप SCN माइनस, डी देखिए आप EDTA। जरा बोर्ड पे ध्यान दें, देखिए ये तो बच्चों है हेक्साडेंटेट, हर ऑप्शन को क्लियर करूंगा, हेक्साडेंटेट, क्लियर। इस पे एक ही लोन पेयर है, मोनोडेंटेट। क्या बच्चों? मोनोडेंटेट, क्लियर। इस पे भी एक ही लोन पेयर है, ये भी मोनोडेंटेट। और इसका जरा फार्मूला बताते हैं आपको, CH2NH2 तो दो लोन पेयर हैं, दो नाइट्रोजन है, दो डोनर एटम है, तो भाई बाइडेंटेट हो गया। बताओ है कुछ इसमें? कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये समझ में आया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे आपको। देखिए केमिस्ट्री बच्चों बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कभी आपसे कुछ ना भी आए ना, ठीक है, कभी गलत भी बता दो, है कभी कभी वाइवा होता प्रैक्टिकल में गलत बता देता बच्चा, टीचर बोले अरे गलत है क्या बता रहे, कह दो सर एक्सेप्शन है, मुझे क्या पता, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन पे भी आंसर मिलते हैं, आपको मालूम। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ligand is expected to be bidentate। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन IIT मींस में, IIT मींस का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ए ऑप्शन Br माइनस
बी ऑप्शन C2O4 माइनस माइनस, सी ऑप्शन CS3 NH2, डी ऑप्शन CS3 C ट्रिपल बॉन्ड N। जरा ध्यान से बच्चों, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग और देखिएगा आप क्या आंसर दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था ये बच्चों क्वेश्चन, तो मैं समझता हूं कि आप बता सकते हैं इसको। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिसमें दो डोनर होते हैं। देखिए बीआर पे तो एक भी लोन पेयर है, सी ऑप्शन देखिए CS3 NH2, यहां भी एक ही लोन पेयर है, देखिए यहां पर भी एक ही लोन पेयर है, यहां पर भी एक ही लोन पेयर है, यहां पर भी एक ही लोन पेयर है। ऑक्सिलेट, अरे भाई इसको देखो, अभी तो बताया था CO माइनस सिंगल बॉन्ड CO माइनस, क्लियर, दो लोन पेयर है, तो बाइडेंटेट इज दिस, क्लियर। चलिए आपके, अब तो आप समझदार हो गए बच्चों, सीखने लगे आप लोग, गुड, शाबाश, सीखते जाइए, हिम्मत करिए बच्चों। देखिए आपको IIT नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, 2-4 घंटे में कुछ नहीं होने वाला आपका। बच्चों कह देते हैं, मैंने अक्सर कहते देखा, अरे यार कुछ नहीं, 4 घंटे पढ़ लीजिए, 6 घंटे पढ़ लीजिए मन लगा के, 6 घंटे में कुछ नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट को कम से कम मान के चलिए 3 घंटे दीजिए, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे मैथ्स, या नीट वाले 3 घंटे बायोलॉजी, सब कम से कम 9 से 10 घंटा कोचिंग से अलग आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन होगा। इतना इजी नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। ये तो मोटिवेशनल बातें होती हैं कहने की कि 4 घंटे मन लगा के पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने देखा है, मैंने समझा है हर चीज को बच्चों, ठीक है ना। हम इस दौर से गुजरे, हमें मालूम है। देखिए कभी भी जिंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा कि वही टीचर आपको IIT और नीट अच्छा पढ़ा सकता है जिसको ये पता हो कि IIT नीट में सफल किन कारणों से होते हैं और असफल किन कारणों से होते हैं, वही आपका सिलेक्शन करा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये जो टीचर्स होते हैं BSc MSc PhD वाले, ये नहीं करा सकते आपका सिलेक्शन बच्चों, ठीक है ना। इनको नहीं पता होता। अब BSc 8-8 क्वेश्चन याद करके आप BSc पास कर लेंगे, 5 क्वेश्चन याद करके आप MSc कर लेंगे, PhD आजकल ठेके पे हो रही है। दम उसमें होता है टीचर में, जो जिसने नीट की तैयारी की हो, नीट क्वालिफाई किया हो, या ना भी क्वालिफाई किया हो तो 4-5 साल तैयारी, फाइटर रहा हो, IIT फाइटर रहा हो, नीट फाइटर रहा हो, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वही टीचर आपका सिलेक्शन करा सकता है। अदरवाइज तो ये BSc MSc वाले लिए बैठे हैं, आपको नहीं पता कि क्या उनको देना है, क्या सिलेक्शन आगा, उसने कुछ पढ़ा दिया, आपने सोचा बस यही है, यही अच्छा है, यही सिलेक्शन होगा, यही सिलेक्शन दिलवाएगा। दैट्स नॉट फेयर, ये ऐसा होता ही नहीं कभी भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए विच कॉम्प्लेक्स हैव जीरो oxidation state of the metal ए ऑप्शन। देखिए ध्यान से, कार्बोनाइल, बी देखिएगा फेरोसाइनाइड, सी ऑप्शन एमाइन, और डी ऑप्शन देखिए आप साइनाइड। देखिए ध्यान से, कभी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि विच कॉम्प्लेक्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा कॉम्प्लेक्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। देखिए जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जैसे NiCO का होल 4, मैं आपको बता देता हूं कुछ, जैसे FeCO का होल 5, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, इनकी इसके हम जीरो लेते हैं ना बच्चों। तो जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे उनमें मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जीरो आएगी निकल के, क्या आएगी बच्चों, जीरो आएगी। तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा ठीक से। तो अभी बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, वरना ज्यादा हो जाएंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे, अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा, ठीक है ना। और अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर और लाइक करते रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।